दोज विंटर संडेज, यानी वो सर्दियों के इतवार वाले दिन। दोस्तों इस नज़म में बताया गया कि एक बच्चा अपने बाप की मोहब्बत को देखता है लेकिन फिर भी उसे थैंक यू नहीं बोल पाता, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसे इस बात का पछतावा होता है कि उसने अपने बाप की उस मोहब्बत को अप्रिशिएट क्यों नहीं किया, कभी थैंक यू क्यों नहीं बोला। हमारा ये जो चैनल है स्टडी स्प्लैश, ये इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, तो फॉलो करें, विजिट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, और डिटेल में वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। संडेज टू माई फादर गोट अप अर्ली, के इतवार वाले दिन भी मेरे जो वालिद हैं वो जल्दी उठ जाया करते थे। मतलब दोस्तों आम दिनों में तो वो जल्दी उठते ही थे काम करने के लिए, लेकिन इतवार वाले दिन भी वो जल्दी उठ जाते। एंड पुट हिज क्लोथ्स ऑन इन द ब्लू ब्लैक कोल्ड, और वो कपड़े पहनते उस शदीद सर्दी में कि जब कुछ नजर नहीं आ रहा होता था और बाहर अंधेरा होता था। यानी दोस्तों सर्दियों के मौसम में जब सुबह होती है तो बाहर जो नीले नीले रंग का अंधेरा होता है सूरज निकलने से पहले, ये उस वक्त की बात है। देन विद क्रैक्ड हैंड्स दैट एक्ड फ्रॉम लेबर इन द वीकडे वेदर मेड बैंग्ड फायर्स ब्लेज, उन्होंने फिर अपने उन हाथों से आग जलाई जो हाथ सारा हफ्ता काम करते रहते हैं हर तरह के मौसम में, और उसकी वजह से वो हाथ दर्द करना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो जिल्द है वो फटी होती है। दोस्तों क्रैक्ड हैंड्स का मतलब है कि ऊपर से हाथों की जिल्द का फटे होना काम कर करके, और एक्ड का मतलब है कि उनमें दर्द होना। कि मेरे जो वालिद जब उठते हैं तो वो कपड़े पहनने के बाद वो घर में इस तरह आग जलाते हैं अपने उन दर्द करने वाले हाथों से जिनकी जिल्द भी फटी होती है सारा हफ्ता काम कर करके। नो वन एवर थैंक्ड हिम, कभी भी किसी ने भी उन्हें शुक्रिया नहीं कहा। आई वुड वेक एंड हेयर द कोल्ड स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग, मैं उस वक्त उठता और आग के जलने से जो आवाज एक निकलती है उस आवाज को सुनता, और उसे सुनकर ऐसे लगता जैसे सर्दी टूट रही है। दोस्तों स्प्लिंटरिंग वो साउंड होती है जो आग के जलने की आवाज होती है जब लकड़ियां जल रही होती हैं और उनसे आवाज निकलती है, और ब्रेकिंग का यहाँ पे मतलब है कि जिस तरह वो लकड़ियां टूट रही होती हैं जल जल कर, और साथ साथ उसके सर्दी भी टूट रही होती है। When the rooms were warm, he would call, जब कमरे गर्म हो जाते तो वो मुझे आवाज देते। And slowly I would rise and dress, fearing the chronic angers of that house, तो मैं आराम से उठता और अपने कपड़े पहनता और मैं डरा हुआ होता उस घर के अजीब से माहौल की वजह से। दोस्तों इसमें जो राइटर है वो ये बताता है कि उसका जो घर का माहौल है वो कोई बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं है, यानी हर बंदा दूसरे बंदे से रूड वे में बात करता है, बड़े अजीब तरीके से बेरुखी से एक दूसरे से बात की जाती है। वो कहता है इसलिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ रहता, और जब मुझे इस तरह मेरे वालिद आवाज देते तो मैं आराम से उठता और अपने कपड़े पहन लेता। स्पीकिंग इनडिफरेंटली टू हिम, मैं बहुत ज्यादा बेरुखी से बात करता, यानी वो अपनी बात कर रहा है कि वो अपने वालिद से बड़ी बेरुखी से बात करता। जैसा कि मैंने पहले लाइन में आपको बताया था कि घर का जो माहौल है वो है ही ऐसा कि हर बंदा एक दूसरे से बेरुखी से बात करता है, तो वो भी कह रहा है कि जब मेरे वालिद इस तरह बुलाते और मैं उठता कपड़े पहनता तो मैं भी उनसे बड़ी बेरुखी से बात करता। Who had driven out the cold and polished my good shoes as well, मैं उस बंदे से बेरुखी से बात करता जिसने अभी अभी सर्दी को भगा दिया था कमरे से, और उसके साथ साथ मेरे जो शूज हैं वो भी पॉलिश किए थे बड़ी अच्छी तरह। यानी वो अपने बाप की मोहब्बत के बारे में बता रहा है कि वो कितनी केयर कर रहा है, लेकिन मैं आगे से क्या कर रहा हूं, मैं बड़ी बेरुखी से अपने वालिद से बात कर रहा हूं। What did I know of love's austere and lonely offices, अब इस आखिरी दो लाइनों में जो शायर है वो पछतावा कर रहा है, वो बड़ा हो चुका है और उसे अब वो अपना माजी याद आ रहा है जब वो छोटा था, तो वो पछता रहा है। वो कहता है कि मुझे क्या पता था, व्हाट डिड आई नो, मुझे क्या पता था, ऑफ लव्स ऑस्टेयर एंड लोनली ऑफिसेस, अपने बाप की उस खामोश मोहब्बत के बारे में जो वो मुझसे करता था बड़ी खामोशी से, मुझे उस मोहब्बत के बारे में क्या पता था। दोस्तों यहाँ पे ऑस्टेयर का मतलब है बहुत सादा मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई दिखावा नहीं होता बल्कि वो बड़ी सिंपल होती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन और समरी वगैरह करते हैं। मैं सोल्ड की हुई चीजें आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है कि रॉबर्ट हेडन का अपने वालिद की कुर्बानियों के बारे में इस नज़म में क्या रवैया है। इसका जवाब है कि रॉबर्ट हेडन अपने वालिद की कुर्बानियों की बहुत इज्जत और कदर करते हैं। वो अपने वालिद को एक मोहब्बत करने वाले और मेहनती इंसान के तौर पर पेश करते हैं जो अपनी फैमिली की खिदमत करता है। जो शायर है वो अफसोस का इजहार करता है कि वो बचपन में इन कुर्बानियों की कदर ना कर सका। सवाल नंबर 2, बचपन से जवानी तक शायर के नुक्ता नजर में क्या तब्दीली आई है। इस नज़म का जो टेक्स्ट है वहां से अपना जवाब साबित करें। जवाब, बचपन में शायर अपने वालिद की मोहब्बत और कुर्बानियों को नहीं समझता था और वो इनसे बेरुखी से बात करता था, लेकिन बड़ा होने के बाद उसे एहसास होता है कि वालिद की हर कुर्बानी हकीकी मोहब्बत का इजहार थी। इसका सबूत जो है वो आखिरी लाइन जो है उसमें दिया गया है, व्हाट डिड आई नो ऑफ लव्स ऑस्टेयर एंड लोनली ऑफिसेस। सवाल नंबर 3, क्या आपके ख्याल में शायर अपने बचपन के रवैये पर तनकीद करता है, क्यों या क्यों नहीं।
इसका जवाब है कि जी हाँ, शायर अपने बचपन के रवैये पर तनकीद करता है। उसे अफसोस है कि उसने अपने वालिद की मेहनत, मोहब्बत और कुर्बानियों की कदर नहीं की। अब उसे एहसास है कि वो इस वक्त अपने वालिद की खामोश मोहब्बत को समझने के लिए बहुत कम उम्र था। सवाल नंबर 4, जो रॉबर्ट हैडन है वो कैसे इस नज़म के अंदर इमेजरी और सिंबलिज्म को जज्बात का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इमेजरी कहते हैं ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना या चीज़ों को इस तरह बयान करना जिसे पढ़कर या सुनकर आपके जहन के अंदर इमेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाएं उस चीज़ के बारे में। इसे कहते हैं इमेजरी। और सिंबलिज्म कहते हैं किसी एक चीज़ को बयान करना इस तरह कि वो किसी दूसरी चीज़ के बारे में कोई आइडिया दे, यानी वो सिंबल हो किसी दूसरी चीज़ का। अब जो रॉबर्ट हेडन है वो इस नज़म में तस्वीर निगारी का यानी इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे ब्लू ब्लैक कोल्ड और क्रैक्ड हैंड्स। ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिससे जो बाप की मुश्किल ज़िंदगी है वो आपको समझने में मदद मिलती है। जब आप लफ्ज़ पढ़ते हैं क्रैक्ड हैंड्स यानी हाथों का फटे होना, तो आपके जहन के अंदर वाकई वो एक बाप के हाथ आ जाते हैं जिनकी जिल्द ऊपर से फटी होती है मेहनत कर करके। ये इमेजरी है। जो सर्दी है यानी कोल्ड जो है वो मुश्किलात की अलामत है, और जो आग है वो वालिद की मोहब्बत, हिफाजत और कुर्बानी की अलामत है जो वो जलाता है ताकि दूसरे गर्म रह सकें। ये जो तस्वीर है यानी जो इमेजरी है ये पढ़ने वाले को वालिद की तकलीफ और मोहब्बत के महसूस करने में मदद देती है। सवाल नंबर 5, इस नज़म के अंदर पर्सोनिफिकेशन की मिसाल और उस मिसाल का जो असर है वो बयान करें। दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन एक और लिटरेरी डिवाइस है यानी लिटरेचर में यूज की जाती है। इसका मतलब है किसी चीज को इस तरह ट्रीट करना जैसे हम किसी पर्सन को ट्रीट करते हैं, यानी जो खसूसियात एक आदमी की होती हैं वो खसूसियात किसी बेजान चीज को दे देना। इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी उसे पर्सन की तरह ट्रीट करना। इसका जवाब है कि जो पर्सोनिफिकेशन इसमें इस्तेमाल की गई है इस नज़म में, वो इस लाइन में जाहिर होती है, द कोल्ड स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग, यानी सर्दी का टूटना। अब आपको पता है सर्दी जो है वो बेजान है, वो टूटती नहीं है, लेकिन ये जो टूटने की खासियत है ये एक इंसान की खासियत है। इंसान भी टूट जाता है फिजिकली भी और इमोशनली भी। तो ये जो सर्दी को खासियत दी गई है, इंसान की खासियत, इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इससे ये जाहिर होता है कि वालिद की जो जलाई हुई आग है उसने सर्दी पर काबू पा लिया है और घर को गर्म कर दिया है। सवाल नंबर 6, ये नज़म फ्री वर्स में क्यों लिखी गई है और इससे इस नज़म के मतलब में क्या इजाफा होता है। दोस्तों, फ्री वर्स नज़म की एक किस्म को कहते हैं। एक शायर जो है वो कई तरीकों से नज़म लिख सकता है, उसमें से एक जो है उसे फ्री वर्स कहते हैं। इसमें ना राइम होती है ना रिदम होता है। अगर उर्दू में आपने काफिया या रदीफ पढ़ा हुआ है तो आपको समझ आ जाएगी कि नज़म के जो लाइनों के आखिरी वाले लफ्ज होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये फ्री वर्स है क्योंकि इसमें ना कोई राइम है ना कोई रिदम है, इसलिए इसको फ्री वर्स कहा गया है। यानी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं जो सिंपल तरीके से चलता जा रहा है। इसका जवाब है कि ये नज़म फ्री वर्स में लिखी गई है क्योंकि इसमें ना कोई राइम है ना कोई रिदम है, यानी काफिया रदीफ भी नहीं है और कोई वजन भी नहीं है। इस अंदाज से जो नज़म लिखी जाती है वो हकीकी या ज़ाती तजर्बा महसूस होती है। इससे शायर अपने जज्बात को ज्यादा सादगी से और कुदरती अंदाज में बयान कर सकता है। सवाल नंबर 7, इस नज़म का जो टाइटल है दोज विंटर संडेज, इसकी अहमियत बयान करें और यह भी बताएं कि शायर ने जमा का सीगा यानी प्लूरल फॉर्म क्यों इस्तेमाल किया है, उसने संडेज क्यों कहा है। इसका जवाब है कि ये अनवान यानी ये टाइटल बेशुमार सर्दियों की इतवारों की तरफ इशारा करता है जब वालिद सुबह सवेरे उठकर अपने खानदान के लिए घर को गर्म कर दिया करता था। और ये जो प्लूरल फॉर्म है यानी जो संडेज है ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये रोजाना की आदत थी, ना सिर्फ एक दिन का वाकया। इससे वालिद की मुसलसल मोहब्बत और कुर्बानी नुमाया होती है। सवाल नंबर 8, शायर जो है वो ब्लू ब्लैक कोल्ड इस टर्म का इस्तेमाल क्यों करता है सर्दियों की सुबह को बताने के लिए। इसका जवाब है कि ये जो टर्म है ब्लू ब्लैक कोल्ड, ये शदीद सर्दी, तारीख और सूरज निकलने से जो पहले का वक्त होता है उसको बताती है। और ये भी बताती है कि वालिद को कितनी सख्त सर्दी में काम करना पड़ता था। इससे उनकी मेहनत, हिम्मत और खानदान के लिए मोहब्बत मजीद नुमाया हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।